नमस्कार, मेरा नाम नीलकंठ महारिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 सॉल्ट लेक का एक छात्र हूँ। बिल्डाथॉन के अतिरिक्त मेरी टीम ने एक आइडिया खोजा है। आइडिया का नाम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये आइडिया यूनिक और स्पेशल हो सकता है क्योंकि पूरे दुनिया में केवल 3 प्रमुख देशों ने ही इसे खोजा है और वो हैं जापान, स्वीडन और नीदरलैंड्स। इसमें हम पानी की मदद से बिजली का उत्पन्न करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा दोस्त अर्घ्या मंडल आपको आगे की जानकारी देगा। मैं अर्घो आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के फंक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सपोज ये बॉक्स एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल है विच इज़ एयर कंटेमिनेटेड, मतलब इसके अंदर बाहर से कोई और हवा नहीं जा सकता। इसके अंदर 2 पाइप्स अटैच्ड है जैसे कि आप देख सकते हैं। एक से आता है हाइड्रोजन गैस जो कि एनोड वाली साइड है, और दूसरे से आता है ऑक्सीजन गैस जो कि कैथोड वाली साइड है। ये दोनों एनोड और कैथोड कार्बन शीट के बने हुए हैं जिनके ऊपर एक कैटालिस्ट का लेयर है जो कि है प्लैटिनम। अब अगर हाइड्रोजन गैस इस कार्बन शीट से होकर पास करता है तो ड्यू टू द कैटालिस्ट प्रेजेंट ऑन इट, हाइड्रोजन गैस अपना बॉन्ड तोड़ देता है और डिवाइड हो जाता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। सेम गोज विद द ऑक्सीजन, ये डिवाइड हो जाएगा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। अब मेन काम आता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का, जो कि अपने अंदर से बस प्रोटॉन्स को ही पास होने देता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं तो इसके अंदर बस प्रोटॉन्स ही जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्रीली घूमने लगेंगे। तो ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, वो दोबारा इस कार्बन शीट के ऊपर जाकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ अ क्लिप एंड वायर हम लोग इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एक वायर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसको हम लेटर एज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमें पर इलेक्ट्रोड 1.5 वोल्ट्स ऑफ करंट मिलता है, तो मतलब इन टोटल हम लोग को 3 वोल्ट्स ऑफ करंट मिलेगा। हम लोग इसको छोटे पैमाने पे और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डीसी बूस्टर कन्वर्टर, क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसके करंट को विद द हेल्प ऑफ अ डीसी बूस्टर कन्वर्टर 3 वोल्ट्स टू 25 वोल्ट्स तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज़ बड़े पैमाने पर। हम लोगों को ऐसे लगभग 3 to 4,000 फ्यूल सेल्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये छोटे हैं साइज़ में, दे आर मोर रिलायबल एंड दे आर चीप। तो इनको बनाने में कंपेयर टू दी अदर रिसोर्सेज कम खर्चा होगा। तो अगर हम लोगों ने 3 to 4,000 हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बना लिए हैं तो हम लोग इसके बाद यूज़ करेंगे एक इन्वर्टर का और एक ट्रांसफार्मर का। इन्वर्टर का यूज़ हम लोग इसीलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को डीसी करंट को एसी करंट में ट्रांसफॉर्म करना होगा, और विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर हम लोग उस एसी करंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़। थैंक यू। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि हम पेटेंट फेस कर सकते हैं इन 3 प्रमुख देशों से, परंतु हम पेटेंट फेस नहीं कर सकते। एक कंपनी को या फिर एक देश को पेटेंट फाइल करने के लिए दूसरे कंपनी या फिर दूसरे देश से ये चीज़ें मिलानी चाहिए कि उस देश ने उस देश के नाम को, उनके काम को या फिर उनके आइडिया को अच्छे से नहीं लिया। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें तो जापान की जिस कंपनी ने ये बनाया है और जैसे ब्लूप्रिंट से ये बनाए हैं, हमने हमारे प्रोजेक्ट में अलग रखा है, जिसकी वजह से पेटेंट के आने की संभावनाएं कम है। अब सबसे बड़ी बात, हम एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बनाने के लिए, और वो है फंडिंग। हमने ये आइडिया 9वीं कक्षा में ही निकाल लिया था, परंतु फंडिंग की कमी की वजह से हमने इस आइडिया को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहे। इस आइडिया में प्लैटिनम जैसे धातुओं का बहुत ही बड़ा उपयोग है, परंतु प्लैटिनम जैसे धातु हम सभी को पता है कि बहुत महंगे होता है, जिसके अतिरिक्त हम इस आइडिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अगर हमें फंडिंग मिल जाए तो हम हमारे आइडिया को एक आइडिया से और एक थ्योरी से प्रैक्टिकल बना सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि इस आइडिया में कितने सारे लगाव हैं, कितने सारे स्टॉपेजेस हैं, कितने सारी बाधाएं हैं। हम इससे ये जान सकते हैं कि हमें कहाँ गलत जा रहे हैं और हम कहाँ सही जा सकते हैं।